प्रिय साधकों नमस्कार। ब्रह्मांड की महाशक्ति का अद्भुत रहस्य यह एक दिव्य ज्ञान है। ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति कुंडलिनी का रहस्य। ब्रह्मांड और कुंडलिनी ये दोनों शब्द अत्यंत गहन व रहस्यमयी है। दोनों ही असीम शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक है। आइए इन दोनों को जोड़कर और समझने की कोशिश करें कि कुंडलिनी कैसे ब्रह्मांड की एक अद्भुत शक्ति है। कुंडलिनी एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है कुंडलित या सर्पिल। यह मानव शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार में सोई हुई अवस्था में रहती है। यह जागृत होती है तो व्यक्ति को असीम ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा को जागरण करने के कई तरीके बताए जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग मेडिटेशन के द्वारा। पर अगर सही आपको गुरु मिल जाए तभी आपने इस ऊर्जा को जागृत करना। अगर ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बिना गुरु के जागृत होती है तो इतनी पावर में आती है तो आपके लिए कई खतरनाक अनुभव हो सकते हैं, जिस ऊर्जा को आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इतनी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में स्थित ये कुंडलिनी के रूप में सोई हुई अवस्था में रहती है। और जब ये जागृत होती है तो हमारे जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन करना शुरू कर देती है। कुंडलिनी और ब्रह्मांड का संबंध सर्वव्यापी ऊर्जा। कुंडलिनी और ब्रह्मांड दोनों ही सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैली हुई शक्ति है। जब सब कुछ चलता है ये शक्ति हमारे शरीर में कुंडलिनी के रूप में विद्यमान रहती है। सूक्ष्म स्तर पर एकता। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के साथ में एकता अनुभव सूक्ष्म स्तर पर दोनों के बीच में गहरे संबंध दर्शाते हैं। सर्जन और शक्ति। कुंडलिनी और ब्रह्मांड की सर्जन की शक्ति ओतप्रोत ब्रह्मांड में नई नई चीजें बनती है। उसी तरह कुंडलिनी जागरण के साथ व्यक्ति के नए नए आयाम खुलते हैं। मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है। यहीं पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां हैं। ये एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर तभी बढ़ती है तब ये दोनों बैलेंस में ऊपर की ओर जाते हैं। एक एक चक्र को जागृत करना प्रारंभ कर देती है। हमारी अंतहीन संभावनाएं दोनों की ओर असीम संभावनाओं से भरी हुई है। ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह हैं। उसी तरह कुंडली भी व्यक्ति के भीतर अनंत संभावनाओं को जन्म दे सकती है। कुंडलिनी जागरण के रहस्यमयी अनुभव, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जो इस व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सामान्य अनुभव आपके जीवन के अंदर होंगे। कभी गर्मी आप महसूस करेंगे, कभी ठंडक महसूस करेंगे, कभी कंपन, कभी झुंझुनाहट। मानसिक परिवर्तन बढ़ जाएंगे। जागरूकता, स्पष्टता और रचनात्मक आपके कार्यों में क्रियान्वित होने लगेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे। कभी खुशी, शांति, क्रोध, भय। आध्यात्मिक अनुभव, एकता का अनुभव, दिव्य प्रकाश आपको दर्शन देने लगेगा। कई तरह की आकृति आपको गोल गोल बिंदु के रूप में दिखाई देगी। कई तरह के कलर आपको दिखाई देंगे और कई तरह की आपको आपके पूर्वजों की भी आकृति दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान आपको ब्रह्मांड की सर्वोच्च अलौकिक शक्ति के साथ में जोड़ता है। और इसे प्राप्त करने के बाद में आपके जीवन के अंदर एकाकीपन, वैराग्य भी आने की संभावना रहती है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में हमें जो भी अनुभव होंगे
गुरु के साथ में अगर आप शेयर करते हैं तो वो आपको अगला मार्गदर्शन देगा कि आपको ये परेशानी भी हो सकती है। कभी कभी सोते हुए आपके पैरों से कोई आपको खींचता हुआ महसूस देगा, कभी आपको कई भयंकर आकृतियां नजर आएंगी। कुंडलिनी जागरण में सावधानियां क्या क्या करें? कुंडलिनी जागरण गंभीर विषय है, इसे हल्के में न ले, क्योंकि जब आप इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर चलते हैं तो अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बिना मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण हानिकारक हो सकती है। ब्रह्मांड की कुंडलिनी ऊर्जा आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन करती है। आपके जीवन के अंदर ये 5 तत्व क्षति जल पावक गगन समीरा छठी, इसके अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा अपने मूल के लिए हमेशा व्याकुल रहती है। आप अगर इस माध्यम से ब्रह्म के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तनों को आप देखेंगे, क्योंकि इस आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर पीछे की तरफ कभी कभी गर्माहट महसूस होगा, कभी आपको चींटियां सी काटती महसूस होगी, और कभी आपके जीवन के अंदर भयंकर परिवर्तन होगा। आपकी हाथ की मुद्राएं अपने आप बनने लगेगी, आपकी गर्दन अपने आप घूमने लगेगी। आपको अलग अलग जो अनुभव होंगे वो आपको, जब तक आप अपने शरीर को जागृत नहीं करेंगे, मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सुमरन के द्वारा कोई भी विधि अपना सकते हैं, जब तक आपका शरीर जागृत नहीं होगा इस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपके जीवन के अंदर सहन करने की पावर भी बढ़ती हुई चली जाएगी, और आप इसका अनुभव नित्य प्रति कर सकते हैं। एक दिन का कार्य नहीं है ये, निरंतर आपको अपने आप को मिटाने का कार्य है। मन के अंदर अहंकार, मन के अंदर लोभ लालच, कई तरह की इन बातों को अपने जीवन से आप मिटाकर तभी पूर्ण समर्पण के साथ में, ध्यान की एकाग्रता, धैर्य के साथ में अगर इस मार्ग पर आप निकले हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, अगर इस क्षेत्र के अंदर आए हैं तो आपने एकांत में बैठकर ऐसी जगह का चुनाव करना जहां पर आपको हर तरीके से कोई परेशान ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तब इस ध्यान के अंदर आप उतरने का अगर नियमित समय पर, नियमित स्थान पर और नियमित प्रक्रिया के माध्यम से ये कार्य करेंगे तो आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा के बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी स्वतः ही आपके पास में आना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़ना, एकमिक हो जाना, आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्म के साथ में मिलने के लिए ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उससे पहले जो आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि ऐसे भयानक दृश्य भी आपके समक्ष आएंगे, अगर आप उन्हें देखकर डर गए, भयभीत हो गए, तो आपके जीवन के अंदर ये कुंडलिनी ऊर्जा, कई साधकों ने मेरे पास में मैसेज किए हैं, फ़ोन किए हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि मैं 10 दिन तक मेडिटेशन कर रहा था, अब मेरा शरीर सूखने लगा है, मुझे ये परेशानी होने लगी है। अधूरी जानकारी के साथ में अगर आप कुंडलिनी जागरण के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब तक आपकी पूर्ण रूपेण तैयारी न हो, चक्रों की सही जानकारी न हो, मूलाधार चक्र क्या है, सविधिष्ठान चक्र क्या है, मणिपुर चक्र क्या है, अनहद चक्र क्या है, विशुद्धि चक्र क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, सहस चक्र क्या है, और इनके कौन देवता हैं, किन के माध्यम से ये ऊर्जा शांत की जाती है, किन के माध्यम से ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ाई जा सकती है।
अधूरी जानकारी लेकर अगर आप इस क्षेत्र में आए हैं तो ये आपके लिए नहीं है। पूर्ण जानकारी के साथ में योग्य गुरु को आप तलाश करें जो आपके जीवन के अंदर आपको इन 5 तत्वों की जानकारी कराए। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है, 5 कोष क्या है, 3 शरीर क्या है, हमारा स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारक शरीर क्या है, और हम कैसे इस ज्ञान को अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं। क्योंकि विद्याएं तो आपको कहीं भी मिल सकती है और वो विद्या आपके जीवन के अंदर तभी ज्ञान बनती है जब आप उसे धारण कर लेते हैं। आपके जीवन के अंदर विद्या का जब प्रभाव होता है, जब आप अंतःकरण की चेतना के साथ में कसौटी पर उसे कसते हैं तो आपको पता लगता है कि ये ज्ञान क्या है, ये रहस्य क्या है, कुंडलिनी जागरण क्या है, और इस ऊर्जा को मैं जीवन के अंदर कैसे संभाल पाऊंगा। क्योंकि अध्यात्म के इस क्षेत्र के अंदर उतरने से पहले आपको पूर्ण रूपेण अपने आप की तैयारी करनी पड़ेगी। आधी अधूरी जानकारी लेकर आप कहीं से भी कुछ भी अगर आप करना शुरू कर देंगे तो ये सांसों की साथ में आपकी छेड़छाड़ होगी, और जब छेड़छाड़ आप करोगे जो बिगाड़ आ जाएगा तो कहीं पर भी इसका उपचार नहीं मिलेगा। कोई भी अल्ट्रासाउंड, कोई भी एक्सरे मशीन, कोई भी आपकी सीटी स्कैन आपके अंदर की इस ऊर्जा को पहचान नहीं पाएंगे। सब नॉर्मल रहेगा, पर आपके शरीर के अंदर भयानक चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती है। जैसे परमाणु रिएक्टर के अंदर परमाणु का कण डाला जाता है, जब वो विस्फोट करता है तो कई तरह से ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर आप उसे गलत जगह पर डालेंगे तो वो रिएक्टर के रूप में आपके शरीर के अंदर कहीं न कहीं नुकसान करना शुरू कर देगा। क्योंकि इस आध्यात्मिक चेतना के लिए आपको अपने मनोबल, आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि मैं इस ऊर्जा को अपने जीवन के अंदर धारण करने जा रहा हूँ। अपने देवी देवता, इष्ट भगवान जो भी है, उनकी आराधना के माध्यम से जब इस कार्य को आप प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, और वो सही गुरु के मार्गदर्शन में आपको बताएगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कई लोग मेरे पास प्रश्न करते हैं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। भाई, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो अब आपके मन के अंदर क्या प्रश्न है, क्या सवाल है? जब आपको सब कुछ मिल गया तो क्या सवाल है? क्योंकि अगर थोड़े बहुते अनुभव होने लगते हैं, वो तो आप डेली नित्य प्रति जो भी आप साधना करते हैं, प्रभु परमात्मा की इबादत करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, तो आध्यात्मिक रहस्य आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रकट हो रही है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे माथे के पास में कोई चीज़ काट रही है, फुदक रही है, झंझनाहट हो रही है, कुछ न कुछ इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। वो उसे ही कुंडलिनी जागरण मानने लगते हैं और आधे अधूरे सवाल भी पूछते हैं। उसके लिए किसी के पास भी संपूर्ण जानकारी नहीं है। जब तक आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में, कितने दिन से आप साधना कर रहे हैं, कितने दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, कितने दिन से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, पूर्ण जानकारी नहीं होगी। कोई कुछ भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन के अंदर आंधी की तरह प्रकट होता है। जैसे आंधी आती है ऐसे ही ये प्रकट होता है, और जब वर्षा होती है तब आंधी समाप्त होती है। ज्ञान का अमृत जब आपके आज्ञा चक्र से बरसने लगता है, कबीर जी का वो दोहा भी आता है कि बरसे कंबल भीगे पानी, क्योंकि कंबल बरसता नहीं है, पर आपके आज्ञा चक्र से जब ये अमृत बरसता है तो आपके मणिपुर चक्र के ऊपर टपकता है। जब अनहद नाद आपको सुनाई देने लगता है
और आपको मधुर संगीत सुनाई देने लगता है जो आपके कानों को अच्छा लगता है। अगर आपका ध्यान प्रबल है, आपका निरंतर जाप प्रबल है, तो हर पल वो अनहद नाद आपको सुनाई देने लगता है। शरीर के सातों चक्रों के अंदर ऊर्जा का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल